नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपकी लाइफ बदल सकती है। क्या आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक बार काफी सारे तीर्थयात्री किसी तीर्थ स्थान पर माताजी के दर्शन करके अपने घर को लौट रहे थे। उनकी यात्रा बस से हुई थी। बस से वे लोग वापस आ रहे थे। बस पहाड़ी इलाके का सफर तय कर रही थी। जैसे ही कुछ वक्त बीता तो आसमान से धमाकेदार आवाज के साथ बिजली कड़कड़ाने लगती है और बिजली की आवाज सुनकर बस में बैठे सारे यात्रीगण डर जाते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं बिजली हमारी बस के ऊपर ना गिर जाए। थोड़ी देर रुकने के बाद कुछ ही देर बाद ड्राइवर फिर से बस को आगे की ओर ले जाता है, लेकिन फिर से वही घटना घटती है। धमाकेदार कड़ाके की आवाज के साथ एक बार फिर से बिजली कड़कड़ाती है। इस बार ड्राइवर पूरी तरह से बस को रोक देता है और साइड में लगा देता है। फिर क्या, ड्राइवर बस में बैठे यात्रियों के पास आकर बैठ गया और उन्हें कहता है कि बस में एक ऐसा इंसान बैठा है जिसे ऊपर वाला अपने पास बुलाना चाहता है, इसलिए 2 बार बस के ऊपर बिजली गिरते गिरते बची है। अब हम उस इंसान का कैसे पता लगाएं जिस इंसान को ऊपर वाला अपने पास बुलाना चाहता है। फिर ड्राइवर ने कहा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि सामने वह 50 मीटर दूर एक पेड़ दिख रहा है। हमको क्या करना है, बारी बारी से उस पेड़ को छूकर वापस आना है और अपनी सीट पर बैठ जाना है। जो भी इंसान होगा उसको ऊपर वाला ऑटोमेटिकली अपने पास बुला लेगा, क्योंकि वह बस से दूर जाएगा और अकेला होगा। सिलसिला शुरू हुआ। बारी बारी से सभी लोग पेड़ को छूकर आने लगे और सभी वापस आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। बस में सभी यात्रियों ने पेड़ को टच कर लिया था। सिर्फ एक यात्री बचा था, लेकिन अब वह आखिरी लड़का था। तो सभी समझ गए थे कि यही है वो इंसान जिसकी वजह से हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे ऊपर बिजलियां गिरते गिरते बच रही है। अब वो गया और जैसे ही उसने पेड़ को टच किया वैसे ही बस पर बिजली गिरी और बस में बैठे सारे यात्री मर चुके थे, भगवान को प्यारे हो गए थे। सारे लोगों को ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया था। वे सारे लोग यही सोच रहे थे कि सिर्फ एक इंसान की वजह से हमारी जान को खतरा है, जबकि उस इंसान की वजह से उनकी जान बची हुई थी। दोस्तों आपने देखा, उस इंसान की वजह से उनकी जान बची हुई थी। एक आदमी था जिसने इतने अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान बची हुई थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि कभी दूसरों पर शक नहीं करना चाहिए और अपने से प्यार करना चाहिए। इसलिए जैसी भी सिचुएशन हो, हमें कभी किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए और परिस्थिति को बारीकी से जांच कर, सूझबूझ से आकलन कर, आपस में परामर्श लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में कभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप चाहते हो कि आपको इससे बेहतर कहानियां मिलें तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो दोस्तों। आपका अमूल्य समय देने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। धन्यवाद।